सत साहेब जी। कबीर कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास, कालही परियों भूलेटना, ऊपरी जामे घास। कबीर परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं कि आज ये जो ऊंचे ऊंचे महल देख रहे हो, ऊंचे ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हो, ऊंचे ऊंचे आवास देख रहे हो, कल ये सब भी एक दिन ऐसा आएगा जब यह धरती पर लेट जाएंगे और सुनसान हो जाएंगे, और उस पर फिर घास जमेगी। कहने का तात्पर्य कबीर साहिब का है कि हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। जो आज है वह कल उसे मिट्टी में मिलना ही है। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। कबीर कहा गर्बियो, ऊंची ऊंचे देखी आवास, काली परियों भूलेटना, ऊपरी जामे घास। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी। हेलो। गुरुदेव नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। गुरुदेव जी, ये जो आप में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज हो रहा है इसमें, जो नाभि पे साधना के लिए बता रहे हैं, एक तरफ सार शब्द को जो है मस्तिष्क पे सांस की तरफ बता रहे हैं, इसके बारे में बताओ ना थोड़ा। देखो, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने देखो, हमारी जो जो भी है ना, वो तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं है, कोई दोहा भी नहीं है, कोई गुरु गद्दी भी नहीं है, कोई मंत्र तंत्र तो नहीं है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, शरीर की कोई साधना ही नहीं हम देते ना, तो मैं क्या बताऊं अभी। ये बोल रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि नाभि वाला, सहस्त्रदल वाला, ऐसा तो कोई मैंने बताया नहीं। जैसे देखो, जो मेरे दुकान में है वही मैं वस्तु बेचूंगा ना, ऐसा रहता है कि नहीं। जैसे जितना जिसका जितना ज्ञान वही बटोरेगा। लेकिन ये गलत है या ये सच है या ये झूठ है, तो मैं देखो, इसीलिए तो कबीर साहब ने विहंगम मार्ग कहा है ना। विहंगम मार्ग का मतलब क्या है? पंछी मार्ग। जैसा पंछी एक ये डाल से दूसरी डाल पे छलांग मारता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इसलिए शरीर छोड़ने के बोले, डायरेक्ट परमात्मा को ही लखाने के बोले ना। एक छोड़ो एक लखाओ। हाँ तो वो तो मस्तिष्क की ओर से श्वास की ओर जो है वो धुन सुनाई देगी, लेकिन नाभि की ओर जाने पर तो फिर नीचे की तरफ जाना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि कई जगह बता भी रखा है कि यदि आप नीचे की तरफ उतरोगे, शरीर से जहाँ नीचे से शरीर छूटता है नाभि से, यहाँ जहाँ जो पॉइंट है, जो चक्र है, जो 9 चक्र से यदि आप शरीर छोड़ते हो, तो अब वो 9 जगहों से जहाँ छोड़ते हो, तो उसमें बताया है कि आप नीचे की ओर ही जाओगे। यदि आप 10वें द्वार से शरीर छोड़ते हो तो ही मनुष्य देही मिल सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं। तो इसलिए आप जो नाभि की ओर जो बता रहे हैं, अब हमारे समझ से बाहर है प्रभु। एक तो मैंने तो कुछ कहा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये किसने कहा कि ये द्वार से शरीर छोड़ने पर ये होता है वो ऐसा कुछ। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमको ऐसा समझ में आता है कि अभी हम शरीर छोड़ रहे हैं, चलो ये दरवाजे से छोड़ेंगे, वो दरवाजे से छोड़ेंगे। ये क्या है अभी, क्या बोलो, सब गड़बड़ घोटाला जो कहते हैं ना, सब बकवास जो बोलते हैं। देखो, कोई भी जीव जब मरता है ना, समझो उसके पेट में कोई भी खाना होगा ना, तो वो थोड़ा सा बाहर आता है, थोड़ी सी मूत्र विसर्जित होती है, थोड़े कानों का मैल बाहर आता है, नाक के अंदर भी जो कोई गहन, तो कोई आंखों में कोई जो भी गंदगी, तो ये कैसा है, उस टाइम पूरे द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि प्राण सभी द्वारों से निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका गंदगी बाहर आ गए तो वो ये इससे गया, उसने आंख खुली की खुली रह गई तो वो आंखों से गया, या कान से, क्या क्या है उसका, क्या प्रमाण क्या है? कोई है? ये तो लिखा है,
बस उसमें बताया गया है ऐसा। ये जो है ना रेडीमेड ज्ञान, जी ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में वैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास संपर्क करें तो आपको ये सब कुछ बता दे, क्योंकि ये जो है ना बॉडी का जो सब अभ्यास हुआ है एमबीबीएस वाले, उसमें एमडी वाले, ये आपको बता देंगे कि ये ऐसा कुछ नहीं। देखो जो और वो भी जाने दो, हमारे घर के भी जो बुजुर्ग लोग गए हैं ना, समझो मरते वक्त हम अगर उनके पास बैठे हुए होते हैं या ऐसा अनुभव आया है, समझो होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, वो कभी कभी हो जाता है कि हमारी जो ग्रैंड मदर है तो उनका देहांत हमने आंखों से देखा, या ग्रैंड फादर है उनका देहांत हमने आंखों से देखा, तो उस टाइम क्या होता है, अगर आपने गहराई से देखा तो आधा घंटा हम मूर्छित अवस्था में होते हैं जी। तो सब शरीर ऐसा सिकुड़ने लगता है और हमारे जो त्रिकुटी है ना वहाँ वो शरीर से पूरा आ जाता है जी, बराबर। फिर वहां से आगे जाके ब्रह्मरंध्र तक, फिर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाता। क्यों ब्रह्मरंध्र? क्योंकि ब्रह्मरंध्र से आया है ना, शरीर में एंट्री वहां से हुई है और वहीं से वो चला जाता है। और आप बोल रहे नाभि की बात कर रहे, तो नाभि तो जैसे बच्चा होता है ना पेट में, तो वहां से सब खाना पानी माँ का उस मार्ग से बच्चे को मिलता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो नाल काट दी जाती है, नाल काटने के बाद जो नाभि है वो बंद हो जाती है, हमेशा के लिए बंद हो जाती है। वो द्वार में नहीं आया ना, 9 द्वार में वो कोई द्वार पकड़ा ही नहीं ना जी। हाँ, तो वो बातें कुछ काम की नहीं है। तो हमें इतना ही समझना है, जहाँ से हम आए वहीं से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने का ऐसा कोई ढंग नहीं होता है। ये क्या है आजकल देखो, खुद का तो कोई दिमाग नहीं लगाने का, लेकिन जो भी कोई दोए बीए है, साकिया है, उसका आधार लेना और वो बताने का, वो क्या पढ़ा है ज्ञान। लेकिन खुद को प्रैक्टिकली या खुद के दिमाग से या विवेक की तो हम बातें करते हैं, लेकिन वो बातें ही रह जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, दूसरों की वाणी लेते हैं और उसमें जैसा बताया, नहीं फिर कबीर जी ने बताया, नहीं उसने बताया, उसने, अरे भाई हो गए, अभी वो क्यों लिखा, किस आधार पर लिखा, वो उनको मालूम, लिखने वाले को, बराबर। उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। माने देखो, जो भी लिखा होता है, समझो एक परमात्मा पाने के लिए कितने धर्म तैयार हुए, कितने पंथ तैयार हुए, कितने धर्म ग्रंथ तैयार हुए, और ना जाने रोज हजारों को तादाद में सप्ताह होते हैं, बराबर। रामायण का पाठ वो चल रहा है बड़े बड़े पंडालों में, भागवत का पाठ चल रहा है, श्री कृष्ण का चल रहा है, बहुत चला, सभी की एक ही बातें हो रही है, परमात्मा की बातें कर रहे हैं सब कुछ जी। और ये भी आदि अनादि से चल रहा है। जैसे समझे मानव ने जन्म लिया ना, वहीं से परमेश्वर का चालू है। देखो कितने फिर वही पाने के लिए कितने धर्म तैयार हो गए, पंथ तैयार हो गए, कितने धर्म ग्रंथ तैयार हो गए, लेकिन मिला क्या किसको आजकल? आज तक मिला क्या? सभी जैसा लिखा है वैसा ही। इसका मतलब क्या है, खुद परमात्मा को ही आना पड़ता है परमात्मा का ये दिखाने के लिए। क्या परमात्मा आता है और वो कहता है कि देखो ये साकी में मैंने मेरा वर्णन किया है, ढूंढो देखो उसमें मैंने कहा है ऐसा। खुद की तारीफ के लिए खुद का ये करेगा क्या वो? जैसे मैं आपके सामने आ जाऊंगा, हमारा जैसा ये हो गया, तो मैं मेरे बारे में सब कुछ कहूंगा क्या? जब पहली बार मालूम नहीं होता तब तक ठीक है, एक बार मालूम हो गया कि हम हर टाइम वही बोलते हैं क्या कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ? नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। या हम हमारे घर के अंदर जाते हैं तो हर वक्त बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ, आपका पुत्र हूँ, तू मेरा बेटा है, कुछ नहीं ना। तो ऐसी बात है। तो ये जो चल रहा है, सब पाठ चल रहे हैं और रोज के रोज चल रहे हैं, सभी जगह चल रहे हैं, प्रवचन के ऊपर प्रवचन, पाठ तो वही है ना जी। अभी तक इनको मालूम नहीं, अगर मालूम होता तो पाठ ही बंद हो जाते। यही बात कबीर जी ने देखी, समझी और बतलाई, क्योंकि वो खुद परमात्मा का ही अवतार थे।
तो उन्होंने ही वो बात बताई कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कौन हूँ। देखो, जिसका घर है ना, वही वो घर का कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी को बेचना है तो बेच सकता है, या उसका कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी जो भी करना है वो खुद करता। क्यों करता है? वो मालिक ही, बराबर। वैसा खूब मालिक को ही खुद को आना पड़ता है और अपनी पहचान देनी पड़ती है। लेकिन पहचान के लिए वो ऐसा नहीं बताएगा, देखो ये धर्म ग्रंथ में मेरी ऐसी पहचान है, उस पंथ में मेरी ऐसी पहचान, वो नहीं जी। बस यही कहता है कि बस मैं परमात्मा हूँ और ऐसी ऐसी जगत, एक क्षण के लिए वो बता देता है और हमको पता चल जाता है। और देखो ना जाने फिर उसके लिए हमने कितने, वो सार शब्द जो निकला है ना, तो उसी से शुरुआत हो गई है। एक खोजी तो एक पल में मिल जाओ, एक पल की तलाश में खोजी तो तुरंत मिल जाओ, एक पल की, पल माने समझते हैं ना? हाँ, सेकंड से समथिंग, सेकंड से भी कुछ भी बस मिल जाता है। तो फिर इतने उसके लिए इतना ढूंढने की क्या जरूरत है? इतने धर्म पंथ फिर क्यों बने? तो इसका मतलब है परमात्मा ने उसकी पहचान ही छिपाई थी, ऐसा समझो, बराबर। इसलिए तो इतने सब धर्म बने, पंथ बने, धर्म ग्रंथ बने, और रोज के रोज प्रवचन भी तो चालू है, बराबर। अगर मिल जाता तो फिर ये करने की कोई जरूरत नहीं, प्रवचन करने की। जी। तो अभी हमें इतना ही करना है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। जैसा श्वास से हमारा जीवन चलता है, लेकिन वो श्वास को कौन शक्ति देता है? श्वास खींचने की और श्वास छोड़ने की, बस। देखो, जब श्वास चल रहा है तो उसको कोई तो भी करंट लग गया है कि नहीं? कुछ तो भी शक्ति कार्य कर रहे है कि नहीं? हमारे घर के अंदर सब लाइट चालू है, फ्रिज चालू है, सब चालू है, इसका मतलब लाइट का खांसी तो भी आई है ना, इसलिए तो सब चालू है ना। बिल्कुल। तो ऐसा ही फिर ये श्वास चालू है, इसका मतलब परमात्मा भी वही है। तो फिर क्या कहे परमात्मा ने? सांसों के श्वास विश्वास में मैं हूँ। जी। कबीर जी क्या बोले? विशेष श्वास, विशेष श्वास। पहले क्या बताए? मैं ना मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ऐसा घुमाए, पूरा बाहर घुमाए, फिर अंदर, फिर शरीर के ऊपर आए, फिर ध्यान भी में नहीं हूँ मैं, इसमें नहीं, फिर शरीर में आए, फिर लास्ट में क्या बोले? सांसों के श्वास, श्वासों के श्वास विश्वास, विशेष श्वास। जैसा एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है ना, विज्ञान होता है ना, तो वैसा ही श्वासों के श्वास विश्वास में। तो जो विशेष श्वास जो चल रहा है ना हमारे अंदर, एक श्वास तो हम तो पहचानते हैं, आप भी पहचानते हैं, जो आने आता जाता है, तो एक वापिस विश्वास भी चल रहा है हमारे अंदर, उसको ही अखंड धुन कहते हैं हम। बस उसको पहचाना माने क्या? परमात्मा को पहचाना जैसा होता है। बाकी एक बार परमात्मा मिल गए ना, बाद में फिर उसको परमात्मा कहे या ना कहे, आत्मा कहे ना कहे, जीव कहे या ना कहे, फिर क्या करना है, कहो या ना कहो, बस वस्तु हमें मिल गई, बराबर। एक बार हमें वो सार शब्द का पता चल जाने के बाद बाकी फिर देखना, फिर पढ़ना, फिर धर्म क्या कहते हैं, फिर पंथ क्या कहते हैं, फिर धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं, फिर साखी क्या बोलती है। लेकिन कब देखना वो साखी का अर्थ? पहले प्राप्त करना। इसलिए मेरे इसमें क्या कहता हूं मैं, पहले जानो फिर मानो। जी। जैसे हमको कोई वस्तु लेनी है तो पहले हम उसकी पड़ताल करते हैं कि नहीं वस्तु की? जी। 4 जन को पूछते हैं, या उसके बारे में कोई इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, ये वस्तु कैसी है, क्या है, कितने जन ने ली, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आया है क्या, कुछ सब फिर मिला के, फिर हमारा पैसा कितना हमारे पास, या हमारे घर में सूट होती है कि नहीं, अच्छी लगती है कि नहीं, बराबर। उसका ब्रांड क्या है, ये सब आता पता ठिकाना करने के बाद हम ये वस्तु खरीदी करते हैं, फिर पैसा पे करते हैं ना। जी। तो ऐसा ही है, पहले परमात्मा को तो प्राप्त करो, फिर परमात्मा के बारे में जो भी लिखे हैं धर्म ग्रंथ फिर पढ़ो, फिर देखो आपको बहुत साखियां समझ में आ जाएगी, बहुत धर्म समझ में आ जाएंगे, बहुत पंथ भी समझ में आएंगे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी समझ में आ जाएंगे। क्यों?
कि आप बराबर ये तरीका, लेकिन अभी के तरीका कैसा है वो कुछ जाने दो, सिर्फ पानी पानी जीवन है, पानी ये है, पानी वो है, पानी के बारे में ही प्रवचन के प्रवचन, ग्रंथ पे ग्रंथ, लिखाई के लिखाई, क्या कोई पानी भी नहीं बताता और पीने की तो बात ही प्याज कोई बुझाता नहीं। तो वो क्या कहते हैं, मेरे गुरु ने ऐसा बताया, वैसे उसने बड़बड़ की, वैसे बड़बड़ मैं कर रहा हूं आपके सामने, यानी उसके गुरु को ही मालूम नहीं था परमात्मा, तो वो क्या बताएगा आगे जी। और हम भी कैसे अपेक्षा करते कि उससे कि देखो उसके लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है। इसीलिए 650 बरस पहले परमात्मा खुद आए थे, इन्हें कबीर जी आए थे और उन्होंने वो सब राज खुला कर दिए। और उसमें वो भी लिखा कि ये राज मैं वापिस 650 बरस के बाद खुला कर दूंगा, प्रकट कर दूंगा। प्रकट माने क्या? खुला। प्रकट का अर्थ क्या होता है? खुला। बस अभी खुला कर दिए जी। बराबर। मैंने उसी के इसमें वीडियो निकाले, पूरे वीडियो देखो, हजारों लाखों जन उसका अनुभव ले रहे हैं बराबर। उनके जो अनुभव है वो भी लोग बता रहे हैं। फिर आप फैसला करो कि ये चीज क्या है। यानी पहले हम जानो फिर मानो, पहले हम दे देते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे पास आ जाओ, हमको कबीर मानो। क्या क्या लोग कहते हैं, कबीर का चाहिए ना आपको सार शब्द, तो पहले हमको कबीर मानना पड़ेगा आपको बराबर। हमको सदगुरु मानना पड़ेगा, साक्षात परमात्मा मानना पड़ेगा, हमारी पूजा करनी पड़ेगी, हमारा गंदा तोड़ा जो कुछ है वो पहनना पड़ेगा, कोई बंधने आपको करनी पड़ेगी बराबर। आपको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा, हमको खुश रखना पड़ेगा। कोई हम फिर नाम देंगे, फिर वो नाम रटो, फिर नाम रटने क्यों बोले? अब आप तो बोले कि 52 अक्षर मैंने नाम रटने के बोलते, वो बोले पिछले जो नाम है ना वो बुलाने के लिए। समझो आपको मीठा अच्छा पसंद है जी, और आप हमेशा मिठाई खाते हो, और मैंने बाद में आपको क्या कहा कि ये आदत जाने के लिए ये तीखा खाते जाओ 8 दिन जी, तो सचमुच में आप मीठा भूल जाओगे क्या? हाँ वो आदत बड़ी मुश्किल छूटती है। कैसी छूटेगी? अरे वो तो डिफॉल्ट है ना, ऐसा थोड़ी होता। तो ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं, यानी उनके पास वो नहीं है चीज, लेकिन क्या टाइम पास के लिए कुछ तो भी, जैसा कोई नाटक होता है ना, नाटक के जो भी कोई नेता अभिनेता वो टाइम पर नहीं आते ना, तो फिर सामने वाले तो लोग चिल्लाते हैं, अरे शुरू करो नाटक। अभी इनको मालूम है आगे पीछे तो वो आए नहीं है टाइम पे, वो आ रहे फोन करते ना, हाँ आ रहे, रास्ते पे हम आए, 5 मिनट में आ रहे। लेकिन पब्लिक चिल्लाने लगे तो फिर कुछ तो भी उनके सामने नाटक पेश करना पड़ता है कि नहीं, कुछ भी दिखाना पड़ता है, ताकि लोग ज्यादा झगड़ा ना करे और शांत चित्त से बैठे जब तक वो आते नहीं। या ऐसा नेता के बारे में ही होता है ना, बड़ा नेता जब तक आता नहीं तब तक वो तो पब्लिक तो रिझाना पड़ता है ना, वैसा ही आजकल चल रहा है। अब बताते तो नहीं है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन बताते हाँ हमारे पास सब कुछ है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो अभी आप एक ही काम करो, सब पूरे के पूरे वीडियो देखो, उसमें सब कुछ बताया गया है। अभी आपने फोन किया, इसका मतलब आपने कुछ देखा है इसलिए फोन किया है। देखा है, लेकिन वो देखा है उसमें एक वीडियो में आपकी नाभि के बारे में भी आ रहा है, जो टाइपिंग में आ रहा है ना नाभि के बारे में। तो बोलो मस्तिष्क पे जाओगे तो डिस्प्रेशर में आ जाओगे, और यदि नाभि पे जाओगे तो बाल स्वरूप में अपना जो है और शुद्ध बुद्ध हो जाओगे, ऐसा कुछ है। बराबर है, बराबर। देखो मेरे तो चैनल में सब मंत्र दिए है, जब पूरे दुनिया के मंत्र तंत्र दिए हैं मैंने, दिया है ज्ञान। तो ज्ञान है। ज्ञान कैसा होता है देखो ना, जब हमारी स्कूल पूरी हो जाती है तब हम कॉलेज में जाते हैं, फिर वो स्कूल का कोई ये नहीं रहता ना, कोई वास्ता नहीं रहता हमसे। फिर कॉलेज पूरा हो जाता है तभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो फिर कॉलेज का कुछ नहीं, फिर हमें पीएचडी करने पड़ते, पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई जरूरत। तो जो मैंने दिए ना पहले जी, तो वो समझो सब स्कूल का वाला विषय है। अच्छा, वो तो बताने के लिए, जानकारी के लिए। हाँ बोलो। हाँ, मेरी निवेदन इतना है कि आप जो है इस डिवाइडेशन रूल्स, जिसमें जो साधना का है ना, कई तरह का प्रकार की साधना है, और
साधना के, जिससे कि जिस नाभि की साधना है तो नाभि पे ही अलग से साधकों को कहो कि आप नाभि की साधना करना चाहते हैं तो नाभि पे ही उनको बताओ थोड़ा सा। और जो सार शब्द पे जो मस्तिष्क की वाली साधना सार की है उसी पे जो वीडियो आप चल रहे थे ज्यादा से ज्यादा उसी पे चल रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल जो है नए नाभि पे और इन पे जो है ये अलग से जो साधक है कि तुम ये करना चाहते हो तो उसी तरह का वीडियो फिर उनको आप डाउनलोड दे सकते हो। नहीं, वो कैसा है, देखो देखने वाला को समझता है ना, ये पुरानी वीडियो है। जैसे हमने पहली कक्षा की, फिर दूसरी कक्षा, फिर आगे 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 जाते हैं ना। किसी को कैसा है, इतना मस्तिष्क नहीं रहता सार शब्द की बातें क्या, ये पूरा पीएचडी का नहीं है, तो फिर वो उसमें ही रम जाते हैं। और वो जो भी वीडियो उसमें सब कुछ बताया भी जाता है ना। लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है सार शब्द ही है, इसलिए जितने भी ऑनलाइन वीडियो में उसमें ज्यादातर उसी पे है। नहीं, ज्यादातर नहीं, वही है। लेकिन वो नाभि पे जब आया है ना तो नाभि वाला जो है कि वो नाभि पे जो जाके साधक साधना करें और उस पे जो है मस्तिष्क से बेहतर उसमें विशेषता बताई गई है। हाँ, बराबर, थोड़ी आसानी होती है। लेकिन कैसा है वो ये जो है ना, ये कुछ साधना, ध्यान, क्रिया या अंदर वाली बातें, चक्र साधना, कुंडलिनी जागरणी या शक्तिपात समझो, रेकी समझो, बहुत कुछ है। ये सब शरीर के अंदर वाले ये विषय है और इससे हमको फायदा मिलता है ना, उससे हमको सुकून मिलता है ना। लेकिन प्रकृति वाले ही मिलते हैं, मोक्ष का उसमें कार्य लवलेश मात्र ही संबंध नहीं है, नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा जो वीडियो में देते हो ना तो उसमें कह दो कि ये जो है प्रकृति की पहली साधना, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह की जितने भी हैं लास्ट 4 शब्द पे पहुंचा के आपने बराबर कहे। देखो अभी आपको नहीं समझे इसलिए आपने फोन किए ना। जी, तो उससे क्या हो गया, आपको आगे वाला भी ज्ञान मिल गया ना। हाँ, सब कुछ नहीं बता। हम आगे वाली साधना कर रहे हैं, आप वाली साधना कर रहे हैं और बराबर चल रहा है। लेकिन जब नाभि वाली साधना आती है तो हम एकदम से नीचे कैसे उतरे। अब वो नाभि पे शब्द सुनो तो अब मामला, इसलिए फिर फोन मिलाना पड़ा, नहीं तो पहले नहीं मिलाया हमने। एकदम बात बराबर है। तो इसलिए क्योंकि सब वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, वीडियो भी लंबा हो जाता है और फिर क्या बहुत सारे फिर लोग कुछ भी करेंगे नहीं। और क्योंकि कबीर जी ने इतना सहज वाला दे दिए है ना। लेकिन इस देखो अभी मेरे वीडियो कितने 150-200 वीडियो हो गए, लेकिन बात कितनी सार शब्द की। लेकिन सार शब्द के लिए कितने वीडियो बनाने पड़े। बिल्कुल ओम से लेके सोम तक, हंस से लेके परम हंस तक, पूरे जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, महाकारण, कारण, क्या 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 नहीं सब बताने पड़े ना। प्रभु बताने पड़ेंगे। इस पे विश्वास ही नहीं होगा। ये सार शब्द एक ऐसा है अभी ये परमात्मा का स्वरूप जैसे तो उस टाइम में साकार रूप में प्रकट भी किया है ध्रुव प्रहलाद जी जैसे ने। तो जो है भक्तगण ये समझते हैं कि ये क्या चीज है, तो कुछ पता नहीं, हम समझ से बाहर है, तो वो विश्वास ही नहीं होता उस चीज पे। तो इसलिए बताना पड़ेगा प्रभु, ये विश्वास दिलवाना पड़ेगा और स्थायी करना पड़ेगा इस पे। देखो अभी इसमें भी एक पहली ऐसी है जिसका भाग्य का ये होता है ना, उदय होता है ना, भाग्योदय होता है ना, उसको ही ये बातें समझ में आती है। जिसका भाग्य में नहीं है ना तो उसको वो उलझन में ही रहता है। वो जो बाकी बातें है ना उसको ही वो अच्छी लगने लगती है। जैसे देखो भाग्य का कैसा है ये, अभी ये समझो आप भी पुरुष हो, बाकी लोग भी भगत लोग भी पुरुष है बराबर। लेकिन किसी को कोई ग्रंथ का आधार देता है, दोहे पे दोहे समझा देता है, उसको बहुत सारा ज्ञान बटोरता है, तो कोई लोग उसी में खुशी हो जाते हैं कि अरे मेरा गुरु, अरे पूरे धर्म ग्रंथ का अभ्यास करके पूरा निचोड़ बताता है, मेरे जैसा गुरु नहीं है। देखो उसका विश्वास कहा गया कि गुरु बहुत बड़ा ज्ञानी है। देखो उसने उस पर विश्वास रखा, यानी उसमें ऐसा समझो गुरु में परमात्मा ही उसने देखा। किस चीज के लिए? क्योंकि वो सभी धर्म ग्रंथ के बड़े बड़े जितने धर्म ग्रंथ है ना उसमें बारीकी खोज निकाल के
परमात्मा को बताया दिखाया नहीं, दिखाना तो बहुत बात अलग है, उसको किसने दिखाया नहीं बेचारा, क्या दिखा वो बात नहीं, लेकिन ये जो भगत है उसको आशिक हो गया ना उस टाइम इस पर। तो कोई गुरु लोग रहते, कोई हाथ चलाकी से कोई जादूगरी करके किसको कुछ भी दिखा देता है, वो भी एक बात है। कोई लोग उस पे भी आशिक हो जाते हैं। तो कोई गुरु ऐसे कि नौटंकी करते हैं, कबीर जी का भेष धारण करते हैं और कहते हैं कि मैं कबीर जी हूँ, लोग भी उसी पे भी लट्टू हो जाते हैं। अरे क्या है वो, साक्षात दिखने में कबीर जी है। देखो अब मुझे ऐसा कहना है कि हर बात के लिए लोग तैयार है। जी जी। जैसा गणित होता है ना, गणित छोड़ने के लिए 1 की भी जरूरत है, 2 अंक की भी जरूरत, 3 अंक की, सारे अंकों की जरूरत होती है तभी गणित सॉल्व होता है। जी जी। वैसा ही हर इसका देखो, अभी हमारे घर में भी 4 आदमी ना, तो किसको तीखा पसंद आता है, किसको मीठा पसंद आता है, तो किसको कड़वाटे अच्छी लगती है। तो ये क्यों होता है? एक ही घर के सदस्य, एक ही रक्त वाले समझो, तो भी ऐसा होता है। तो ऐसे है, कोई लोग है, लोग को क्या पसंद आएगा। देखो आज एक समझो टीवी सीरीज में गाना आज एक पिक्चर का डाल दिए वीडियो पे, तो 1 मिनट में 1 कोट के ऊपर लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, करोड़ के ऊपर बराबर। और हमने कुछ डाल दिए या किसी ने परमात्मा के बारे में लिख दे, कौन जाता है, देखते भी नहीं किसी को। कोई तो मैंने ऐसे कोई वीडियो देखे 10-10 साल के, तो 50 के ऊपर भी व्यू नहीं है। बोलो ये ऐसा कैसा होता है? बस वो खोज ही के ऊपर है, ये सब खोज ही के ऊपर है, साधना नहीं, इस पे पहुंच भाग्य, मैं वही बोला, भाग्य का ही उसका कितना भाग्य का प्रभाव है उतना ही। कहते हैं ना, भाग्य में अगर ये तो सब कुछ मिल जाता, भाग्य में नहीं तो नहीं मिलता है ना। बिल्कुल बराबर, बहुत सारे, तो ये भाग्य का विषय, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर। मैंने देखो नहीं, जो भी मंत्र दिए, तो मुझे लोग बोलते हैं ना, भाई आपने तो ओम का जिक्र किया, आपको गायत्री मालूम है क्या, फिर आपको ये मालूम है क्या, फिर आपको वो मालूम है। फिर मैं सीधा कहता, मेरी वीडियो तैयार है, वीडियो में जाओ, वहाँ क्या बताए आपको अच्छे लगे तो उसको करते जाओ। नहीं ऐसे मत कहो, थोड़ा सा देखो ना, अगर उसने सार शब्द वाली बातें की ना, तो मैं फिर शुरू हो जाता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ, जब उसका विवेक ही नहीं खुला सार शब्द में, उसकी तरफ उसने आनंद नहीं चखा, तो फिर कैसे जाएगा? नहीं आएगा, नहीं वही वो बोल रहा, भाग्य उसका नहीं ना, तो उसको ये सब बकवास ही लगेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए उसको जो है इस पे विश्वास, पे विशेष विश्वास दिलवाओ और इस पे साधना पे आगे बढ़वाओ, तो जीव पे कृपा कर दो थोड़ी सी। वो तो है, वो उसके लिए तो हमारा 24 घंटे हमारा तो खुला है, वही तो करते आ रहे, इसीलिए तो लाखों लोग ये हो गए ना, तैयार होते जा रहे हैं। हाँ, तो फिर उसमें जो फिसल जाते हैं, ओम और गायत्री मंत्र पे कह दिया ये वीडियो देख लो, फिर वो तो वहीं फिसल जाएंगे, वहीं अटक जाएंगे। तो ये थोड़ी उसमें कैसा है, मैंने सब कुछ ऐसा उसमें भी खुला नहीं कर दिए है, उनको लगता है इसलिए, लेकिन वो करते हैं ना फोन मुझे, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सब दे देता हूँ, मेरा वीडियो की लिंक दे देता हूँ और उनको कहता हूँ, देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि वो मंत्र के लिए गए और सार शब्द लेके बैठे। देखो आपके पास में बहुत अथाह विशाल ज्ञान है, आपके पास में अनंत साधना है, आपके पास में हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब ये जो है बहुत अनंत साधना का तरीका भी है, लेकिन आप जहाँ बता रहे हो उसी साधना पे आगे बढ़ाते चले जाओ, जीव पे कृपा कर दो बस। वही बोल रहा हूँ, आप अगर पूरे ऑनलाइन वीडियो देखेंगे उसमें मैंने सार शब्द का ही जिक्र किया है। राइट बराबर। नहीं करना, मुझे मालूम है ना, क्योंकि क्या है, प्रकृति देख, मैं वो बोलते हैं ना, आप मंत्र तंत्र करोगे तो आप प्रकृति में रहे, क्योंकि क्यों प्रकृति में, तो प्रकृति वाले मंत्र है, तो वही आपको खींचेंगे, बराबर के नहीं। उसका जैसा मैं वही भी कहता हूँ ना, जिस देश का चलन है उसी देश में वो चलन चलता है ना। बिल्कुल। तो ये प्रकृति मंत्र तंत्र, ये जो ध्यान साधना, ये जो है, ये सब प्रकृति वाले, तो प्रकृति वाले फायदे देंगे। तो लेकिन आपको क्या करना है, देखो ये सत्य तो सबका एक क्लियर सत्य है। कौन सा सत्य?
कि हम मरने वाले हैं। हाँ बिल्कुल फिर right क्या, है। फिर क्या? ये तो जीवन है, तो सब जीवन जी रहे हैं। किसी को थोड़ा दुख है, किसी को थोड़ा सुख है, या कोई आनंद में है, कोई दुख में, वो जाने दो। ये तो कैसा भी रकड़ खकड़ के चल लेगा। हम्म, ये मत सोचो। अगर ये जीवन चलाने के लिए भी दो चार इधर उधर से लोग भी आएंगे, हमारा कैसे भी आगे चलो ढकेलेंगे, चलो जियो जियो बराबर। लेकिन बराबर। असल में जीवन कौन सा है? इसके बाद क्या होने वाला है? हाँ बिल्कुल, आगे क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी। इसके लिए तो सार शब्द की जरूरत, मोक्ष की जरूरत उसके लिए है ना। इस जीवन के लिए तो कोई भगवान की जरूरत ही नहीं। भगवान करो या ना करो, लेकिन जो असल में पर ज्ञानी होता है ना, वो समझता है कि चलो ये तो जीवन में कैसे भी, यानी और वो भी जाने दो, हर एक अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ करके रखता ही है, यानी करता भी है और आगे भविष्य की तरतूद भी कर लेता है। बराबर, बिल्कुल कर ले, वो बिल्कुल तो कर ले। प्राणी भी करते हैं। अपने बच्चों के लिए वहां से चारा लाते, तो हम तो आदमी हैं, तो हम तो करते ही है। लेकिन कोई ऐसा आदमी आपको समझ में आया कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा ये होने वाला है, और उसकी सीख, उसकी शिक्षा अपने घर वालों को देता है? ऐसा कोई कुटुंब है क्या, परिवार है क्या, कोई नहीं है। चिंता करता है क्या? चिंता तो चिंता भी कर यही, लेगा तो, चिंता भी कर लेगा तो ऐसा इस तरह का नहीं मिलेगा, उस इस तरह का नहीं मिलेगा, न विश्वास करेगा, ये है। नहीं चलो, ये तो आप भी खुल दिए कबीर जी ने, वो बात नहीं। लेकिन इसके पहले भी तो कोई परिवार चिंता नहीं, चिंता सब भविष्य की करते हैं। भविष्य माने क्या? मरते दम तक, मरते दम तक, सबके अपने मरते दम तक कैसे खुशी में, आनंद में, सुख में रहे, इसकी चिंता लोग करते। ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा मरने के बाद की नहीं करते, मरने भी आगे कोई नहीं क्या करता। गति होगी। हाँ, कोई मरने के बाद नहीं की गति करता। नहीं करता। और ये इसीलिए तो ये आध्यात्मिकता की शुरुआत उससे हो गई है ना। मरने के पहले तो कोई आध्यात्म करे या ना करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर। हाँ। लेकिन मरने के बाद तो फिर इसकी जरूरत होती है ना। तो इसमें आगे की जो इस साधना में आगे की गति क्या होती है? देखो, अभी उसमें मैंने बताया, जब आप सार शब्द सुनते हैं ना, ये नाम भी है और रूप भी है, एक ही में है। अभी कल का एक प्रश्न आया था, तो नाम और रूप। अभी रूप माने तो कोई प्रकाश हम कहते हैं ना, कुछ तो भी देखो, कोई प्रकाश है तो कुछ तो भी दिखाई देता है। हाँ, उसको रूप ही क्या है? नाम तो ठीक है, नाम तो हम समझ जाते हैं, समझ तो जाते हैं। ये जो सार शब्द है ना, ये नाम भी है और रूप भी है। अभी इसमें कैसा है, बहुत सारे समझते हैं कि चलो हम तो सुमिरन कर रहे हैं, बराबर, सुमिरन हम तो पक्का हो रहा है, लेकिन ये सार शब्द के अंदर शब्द भी, यानी धुन भी है और साथ ही साथ प्रकाश भी है। प्रकाश तो भी है। हमें धुन तो समझ में आ रही है, लेकिन प्रकाश तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। तो मैं वही कहता हूँ, जो प्रकाश है ना, वो ये हमारे आंखों का विषय होता है, या अंदर वाले आंखों का भी विषय हो जाता है, ये माया वाला विषय हो जाता है। लेकिन हम सुमिरन करते हैं ना, उस टाइम वो सुमिरन भी होता है और प्रकाश भी हम देखते हैं। अभी इसमें क्या होता है, दो बातें होती है। जो मैंने कहा है ना, जो हम सुमिरन करते हैं ना, तो उस सुमिरन कौन करता है? हम ही हमारा करता है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारा बोलना हमारा कान भी सुन लेता है, बराबर। तो कान कोई अलग नहीं है जी, तो बराबर। लेकिन आया अभी प्रश्न, सवाल प्रकाश का, तो अगर वो धुन है तो उसके अंदर प्रकाश, तो प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता? तो प्रकाश में दो हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश एक सामने होता है और एक देखने वाला होता है। यहाँ दो हो जाते हैं, वैसा इसमें नहीं है। वाला भी प्रकाशित ही होता है, वो देखने वाला भी, जो जीव देखने वाला है वो भी, जो सामने वाला भी प्रकाश और देखने वाला भी प्रकाश। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसका साउंड का हो सकता है। देखो, साउंड के लिए कोई भी कुछ भी बजा दे, आपको सुनाई देगा ना? नहीं, वो जो शब्द सुनेगा, वो जो धुन पे बात चल रही है, जो शब्द सार पे बात चल रही है, शब्द सार जो सुनेगा, देखने वाला तो शब्द सार ही है, वो भी, और दिखने वाला भी वही है उसी में। लेकिन वो परमात्मा और वो जीव
हाँ। तो जीव और परमात्मा की ये जो संघर्ष और ये साधना चल रही है, उसमें दिखने वाला भी प्रकाश है और दिखने वाला भी प्रकाश है, देखने वाला भी शब्द है। नहीं, और हाँ, मैं दिखने वही वाला बोल रहा हूँ, बराबर आप ये हाँ, बात हाँ, बराबर की है आपने, लेकिन हाँ। मैं प्रकाश की ही बात ज्यादा कर रहा हूँ। क्यों? हाँ। तो इन्हें प्रकाश क्यों दिखता नहीं? ये तो धुन तो हम सुन लेते हैं, ये समझ हाँ, में हाँ। आता है कि हाँ, धुन हाँ। ही धुन को सुन रही है, या हाँ, हाँ। हमारा आत्मा ही क्यों, या सुरती ही सुन रही है, वो छोड़ो, वो तो समझ में आ गया। लेकिन प्रकाश की बात कर, लेकिन प्रकाश के इसमें क्या होता है, वो तो धुन ही प्रकाश है, लेकिन वो दिखती क्यों नहीं? क्योंकि हम स्वयं ही प्रकाश है ना, तो वो दिखती नहीं। और ये जो बाहर वाला प्रकाश है ना, ये भी देखो, जब जो आपको कोई प्रकाश देखना है तो आपको आपकी आंखें अलग है और प्रकाश सामने अलग है, बराबर। लेकिन धुन का ऐसा नहीं ना, धुन तो हमारा आंख बंद भी रहे तो कुछ भी, और वो जो सार शब्द वाली धुन तो कान बंद करने पर भी सुनाई देती है और खुले इसमें भी। लेकिन प्रकाश का ऐसा नहीं होता, यानी प्रकृति वाला समझो प्रकाश, उसके लिए कान खुले ही करने पड़ते हैं, यानी उसमें दो आ जाते हैं। और वो जो सार शब्द वाला जो प्रकाश हमको क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हम स्वयं में वो है ना प्रकाश। तो स्वयं में है तो वो दिखता नहीं है फिर अंदर। कैसे दिखेगा? जैसे खुद लाइट है, तो लाइट को लाइट कैसे समझ में आ जाएगा? तो कई उस साधना में कई इस तरह से जो संत गुरुजन जो प्रवचन और सत्संग करते हैं, उसमें करोड़ों सूर्य का वो जो है प्रकाश उसमें अंदर साधना में बताते हैं। तो वो बताते हैं, कहते भी हैं, लेकिन उसमें बताते हैं ना, उनको बताया, धर्मदास को दिखलाया, या गुरु नानक जी को दिखलाया, ये नहीं, गुरु नानक जी अलग है और ये। लेकिन जब स्वयं कबीर करते हैं ना, तो वहाँ जो प्रकाश है ना, वो कबीर ही रहते हैं, यानी बाहर भी कबीर जी दिखते हैं और अंदर भी कबीर जी दिखते हैं। वैसे धर्मदास को भी वही दिखाया कि मैं वो भी है और मैं यहाँ भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया ना, देखो धर्मदास तू भी वही है और ये तू धर्मदास तू यहाँ भी है, ऐसा नहीं कहा। वो तो उन्होंने ऐसा दोहा कहा है कि गुरु चेला एक ही है, वो दोहे में कहा है। लेकिन वहाँ आप वहाँ की बात कर रहे हैं ना दिखाने के, तो उसमें स्वयं कबीर जी ही, स्वयं सामने भी कबीर जी है और देखने वाले भी कबीर जी, ये ऐसे दूसरों ने देखा, ऐसा ये दूसरों ने देखा। लेकिन खुद का जीव जो है खुद में, खुद के स्वरूप में यह जो दिखता है, तो ऐसे ही स्वयं साधक को क्यों नहीं दिखता? नहीं, दिखने वाले ये जो है ना, ये मामला ही माया वाला मामला है। और तो वो भी सच्चाई नहीं ना, उसके आगे हमें जाना है। जो भी सतलोक दिखा है ना, वो जो नूर का दिया, नूर का दर्शन ही दिया ना। देखो हमारा जो रूह है ना, या हमारा आत्मा है ना, ये एक नूर ही है। नूर माने क्या? प्रकाश। वो प्रकाश ही है, लेकिन हम हमको नहीं देख सकते। वो तो स्वयं कबीर जी थे, इसलिए उन्होंने वो लीला करी। हमको कैसे क्या आप भी दिखाई देगा? हमको प्रकाश नहीं दिखा। अगर हमको प्रकाश दिखाई देगा माने हम दो हो गए, प्रकाश अलग और हम अलग, तो वो उसमें परमात्मा नहीं है। लेकिन धुन के बारे में ऐसा नहीं होता। धुन को धुन ही सुनती है। जैसा हम बोल रहे हैं, हमारा बोल हमारा कान भी सुन रहा है, तो ये एक ही है, कान भी एक ही है और बोलने वाला भी एक ही है। इससे ये सिद्ध होता है। लेकिन प्रकाश में गड़बड़ होती है, ये मैं बोल रहा हूँ। प्रकाश के लिए जहाँ जहाँ भी प्रकाश देखेंगे आप बोलेंगे मैंने मेरा आत्मा को दर्शन किए, तो सरासर झूठ है। क्योंकि देखने वाला अलग है और प्रकाश वो अलग है। लेकिन धुन के बारे में वो नहीं होता। यही मेन चीज है ना। ऐसा होता तो कबीर जी ने फिर धुन का वो शब्द प्रयोग ही नहीं करते, नाद का प्रयोग ही नहीं करते, फिर प्रकाश का भी प्रयोग करते। लेकिन उन्होंने बताया कि वो तो उसमें फिर प्रकाश को इधर रूप में, उस रूप में भक्तों को कबीर जी दिख रहे हैं, और बोलो सामने भी और अंदर भी कबीर जी दिख रहे हैं। वहाँ दिखे जहाँ तो वो क्या है, वो रूह क्यों दिखी वहाँ? वो प्रकाश क्यों दिखा फिर वहाँ? वो देखो उस टाइम खुद कबीर जी थे ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना। जब सतलोक में गए थे ना, जिसको लेके गए, उसमें वहाँ क्या दिखा है? यह लोग जिसने भी देखा तो क्या देखा, यहाँ भी कबीर जी खड़े हैं मेरे बाजू में, और वो जो सामने जो आप बोले ना करोड़ों सूर्य वाला, उसमें भी कबीर जी दिखे। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये कबीर जी के बारे में ही हुआ है। समझ रहा हूँ।
हाँ बरोबर समझ रहा हूँ। हाँ, साधक जो गए हैं तो वो कबीर जी ही इस तरह से यहाँ भी और वहाँ भी एक ही देख रहे हैं। एक ही देख रहे हैं। तो वो क्या है, वो रूह नहीं है, वो वैसे नहीं है, वो प्रकृति की नहीं है, वो माया की नहीं है। देखो ये तो जब जो बोलते हैं लीला किए ना, अभी इसको लेके गए समझो धर्मदास को, तो ये प्रकृति वाले उनका भी प्रकृति वाला देह था, इनका भी देह था ना, प्रकृति वाला दोनों का देह था ना। लेकिन वहाँ क्या दिखाए, कबीर जी का दर्शन दिखाए कि देखो एक प्रकृति वाला इधर भी एक कबीर जी है और ये जो सामने वाला करोड़ सूर्य वाला भी वही कबीर जी है, ऐसा दिखाया। हाँ दिखाया, लेकिन ये है कि वो रूह आ रहा है और एक रूह को आप प्रकृति बोलते हो, ये काल रूप बोलते हो, शरीर उसमें अंदर में आता है ऐसा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा चीज देखो काल माने क्या, काल माने प्रकृति, काल माने नाश होने वाला। जैसे हमारा बाप एक बेटा है, बेटे के सामने उसका बाप खड़ा है, सत्य है, लेकिन असत्य क्यों, तो कभी जाने वाला है। तो ये चीजें ही प्रकृति में होती है, इसीलिए प्रकृति को माया भी कहा जाता है। असत्य मिथ्या क्यों कहा जाता है, यानी दिखने में तो सब सत्य दिखता है, लेकिन ये नाश होने वाला है। जैसा ओम की जैसी सृष्टि कहती है ना, ब्रह्मा जी की सृष्टि जो एक कल्प में उसका प्रलय आ जाता है, फिर सोम की सृष्टि है वो उसमें 10 कल्प तक रहती है, वो भी नाश हो जाती है, बराबर। लेकिन परमात्मा की ऐसी जो जगह है या सतलोक है, उसमें ना कभी छोटा प्रलय भी होता ना महाप्रलय भी होता है। ये नहीं प्रकृति में प्रलय हो जाता है। प्रलय माने क्या, नाश, सब कुछ चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता, मिट जाना, फिर से बनना और फिर से बनना, इसको प्रकृति कहते हैं। तो हम अभी प्रकृति में, इसलिए हम मिटते हैं ना, मिट जाते हैं ना, हम मिटते हैं। लेकिन जो कबीर जी हैं जो बराबर जो है हर युग में आते भी हैं और इस तरह से जो रूप में दिखते भी हैं, जो जिसने जिस भक्त को, जैसे कबीरदास जी को भी, नानक जी को भी, चलो नानक जी को तो शरीर रूप में दिखे, लेकिन जिनको दिखे जो रूप में भी दिखे, और उसमें वर्णन आता है कि जो जिसने भी उसको बांधना चाहा, धोती या जिस तरह जो भी कपड़ा कमर के बांधना चाहा, तो वो आर पार जैसे हो गया, तलवार मारी तो आर पार हो गया। वो क्या है, देखो अभी वो परमात्मा है ना। अभी क्या करते हम प्रकृति में रहते, तो प्रकृति के नियम परमात्मा को डालने को करते हैं। अरे वो परमात्मा हो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें नहीं जाना, वो उसका उनके जैसा हमको आएगा ही नहीं, या हमारा जो प्रकृति वाला जो तंत्र है या नियम है उससे उनको लागू ही नहीं पड़ेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। तो प्रभु एक बात बताओ, एक तरफ तो जो वीडियो में डाल रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा को ही छोड़ देते हैं और आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। नहीं, वो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, जैसे अभी मेरे तो हर वीडियो में मैंने कहा है, अभी लोगों को क्या समझ में आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन हम जैसे अभी दोनों भी बोल रहे हैं ना, आप अभी कहाँ बोल रहे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ भी बोल रहे लंबा बोल रहे, बराबर के नहीं, लेकिन आप ऐसा समझो कि आपका फोन क्या और मेरा फोन क्या, आपका बोलना क्या और मेरा बोलना, ये क्या हो गया, मिलन हो गया। अभी हम दोनों ये साउंड में आ गया, शब्द में आ गया, शब्द में तो परमात्मा एक है, लेकिन रूप में बताओ ना, ये कैसे इस तरह का बंटवारा है। नहीं, रूह में जो भी बताया जाता है ना कि परमात्मा का और आत्मा का मिलन हो जाता है, तो मिलन एक शब्द कहा जाता है, जैसा स्त्री पुरुष का मिलन होता है। मिलन माने गए वो एक में जाते नहीं, ऐसा घुल मिलने जाते हैं, तो वैसा ही वो कहने का ढंग है प्राकृतिक। देखो मैं वही कहा, पहले भी कहा, हम प्राकृतिक वाले नियम परमात्मा को लगा देते हैं। जैसे समुद्र में या सागर में नदी समा गई, बराबर, तो ये क्या हो गया, घुल मिल गई। तो ऐसा ही हमारा रूप परमात्मा में जाता है और हम परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं, हम परमात्मा ही बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो कहने का एक ढंग है, एक वो है, वो सही उदाहरण नहीं है ये चीज। ठीक जैसे, लेकिन है नहीं, ऐसा मिलता नहीं है। एकदम बराबर, ये बोलने का चीज है। जैसा माँ बेटे का मिलन हो गया,
हाँ। बिछड़ा हुआ था, वो मुझको मिल गया, बस मिलन। तो मिलन का मतलब वैसा नहीं पकड़ना नहीं है, या बिल्कुल। देते हैं, लेकिन आज का तो साइंस वाला युग है। आज कितना भी आप कोई भी केमिकल कितना भी मिक्सिंग कर दो हाँ। और उसको अलग करने को कहो, तो आज साइंस पूरे के पूरे बताते हैं कि ये केमिकल में क्या क्या मिक्सिंग हुआ है, कितनी मात्रा में मिक्सिंग हुआ है। यानी वो एक नहीं हो सकता। जैसा अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, वो तो अलग ही रहते हैं ना। लेकिन जैसे बाहर से हमने देखे तो क्या लगता है एक ही है ना, एक ही है, लेकिन है नहीं। तो मैं इसीलिए क्या कहता हूँ, जब हम सार शब्द सुनते हैं तो हम परमात्मा के गोद में रहते हैं। उसका क्या मतलब, गोद किसको बोलते हैं? हाँ, बस उसी के विलीन नहीं, परमात्मा हाँ। परमात्मा ही है। देखो परमात्मा का तो व्याख्या तो गीता में भी कही है ना, कि वो काटा नहीं जाता, ये मोड़ा नहीं जाता, जला नहीं जाता। तो फिर अगर हम परमात्मा के जरा अंश है तो हम अलग है, तो हम अलग ही रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब हमारा बाप है, हम उसको मिलने को जाते हैं, उसमें विलय हो जाते हैं। विलय होने के मतलब क्या, नहीं। सागर में, हाँ सागर में नदियाँ जैसी मिलती है वैसा नहीं होता। ये समझने की बात है। हाँ, उसके समान हो सकता है, विलय नहीं होता, उसके समान बन सकता है साधक यदि साधना करेगा तो। लेकिन ये है कि वो जो प्रकाश है लगता है, देखो हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति की एक भाषा है, हम मिलन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे देखो हमारी ये पृथ्वी है ना, हम जैसे और ऊपर जाएंगे तो पूरा हमको पृथ्वी दिखेगी, तो हम तो नहीं दिखेंगे, उसमें नहीं दिखेंगे, तो नहीं दिखेंगे। उसका मतलब क्या है, हम घुल मिल गए, ऐसा थोड़ी। और ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे तो फिर बाद में आपको पृथ्वी भी नहीं दिखेंगी। बिल्कुल तो आपको तो बोलना तो पड़ेगा ना प्रकृति भाषा में, वो तो पूरे आकाश में विलय हो गई। हाँ, तो विलय नहीं होती। जैसे जितने हम सूक्ष्म में जाएंगे ना, तो हर इसका हम अलगीकरण कर सकते हैं। वैसे हम परमात्मा की गोद में जाते हैं, लेकिन हमको अगर बाद में ऐसा लगा कि हम वापिस जाएंगे, कहीं तो भी जाएंगे या प्रकृति में आएंगे या और कोई जगह होगी, वो तो हमें तो नहीं मालूम, तो हम जा सकते हैं। ऐसा होता है ना। फिर हम क्या कहते हैं, कोई संत लोग जो आते हैं तो हम क्या कहते हैं, नहीं ये इसको परमात्मा सब कुछ मालूम है, यानी परमात्मा की ये कुछ तो बड़ी हस्ती है, ऐसा कहते हैं ना, कोई तो मसीहा है। देखो वो वहां जाकर आया, इसलिए वहां का गुणगान गाएगा ना। यहाँ अगर गए नहीं है, अगर हम उसको कहेंगे यार तू तो गए, तो फिर तेरा तो मोक्ष ही नहीं हुआ, तू तो वापिस आ गए इधर। ये नहीं, वो मोक्ष मिलता नहीं, ऐसा नहीं। मोक्ष का और मुक्ति का अर्थ एक ही है। मोक्ष माने अभी हमारे ऊपर किसी का भी बंधन नहीं, हमने एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लिए ना, यानी सार शब्दों को प्राप्त कर लिए ना, तो बस हम अभी हमारे मुताबिक सब कुछ चलने वाले हैं। यानी हम जाएंगे, हमारा जब डेथ हो जाएगा तो हम परमात्मा की इसमें ही जाएंगे। हमें लगे उतने वहां ठहरेंगे, और हमें अगर लगा तो हम वापस यहाँ आना है, हमें कोई सेवा करनी है लोगों की, तो हम वापस आ जाते। लेकिन यहाँ आ जाने के बाद हमें जो सुख दुख है ना, उसका इतना ये प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर। फिर हम बोलते ना यार ये क्या नसीब लेके आया था। ऐसी बातें, तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। लेकिन जो आपने कहा ना, विलय ऐसा कुछ होता नहीं है। आत्मा ही रहता है, परमात्मा ही रहता है। मैंने इस बात को नहीं कहा विलय हो जाता है, लेकिन ये चीज जो आप बरोबर सत्य बता रहे हो, अस्तित्व सबका रहता है। लेकिन अस्तित्व के साथ सो कभी मिटता नहीं। हाँ, मिटता नहीं है, अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। चाहे ये सो में आप परमात्मा को भी शामिल कर सकते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, लेकिन वो कहने का एक अवस्था है, एक ऐसा धुंधे है। लेकिन वो नहीं कह सकते मैं ही परमात्मा, ये कह सकते हैं जैसे हमको गहरी निद्रा आ जाती है ना, तो गहरी निद्रा में क्या होता है, हमको कोई भान नहीं रहता है हम स्त्री है क्या पुरुष है, हम सोए हुए है कि जागे हुए है कि सपने में है, कुछ भी नहीं समझ में आता ना। चाहे उसके बाजू में कोई उसको खून करने वाला भी खड़ा हो तो भी नहीं वो उठ सकता, इतना गहराई में गया है। या फिर हम क्या कहते, उसको पूरा विलीन हुआ, वो समाधि लग गई उसको। एक समाधि और गहरी निद्रा में कोई भी भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता?
लेकिन समाधि में जाने के बाद हम वो कहते हैं ना, सब पूरा जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा परमात्मा मुझ में ही समाया गया है, मैं ही फुल परमात्मा हो गया है, ऐसा ही कहने का ढंग है। और उसको लगता भी है ना वैसा। वो गलत ढंग है। अगला मारने को आ रहा है और वो मारने के लिए खड़ा है और वो समाधिस्थ में मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, और वो उस ब्रह्म को पता ही नहीं है मेरे को कोई मार रहा है। नहीं मार भी देंगे तो उसको क्या, कोई ब्रह्मा नहीं आएगा उसको बचाने का। तो वो अहम ब्रह्मास्मि हो रहा है इधर, वो जो उसको मारने पे खड़ा हुआ है, उसको पता ऐसा भी समझ कि किसी ने ज्यादा पी ली, दारू पी ली, बस वो नशे में एक जगह गिर गया, सो गया, क्या है? ये तो नशा ही हुआ ना, फिर नशा ही हुआ ना, वो समाधि का भी नशा ही हुआ। अभी कैसा बोले, समाधि भी एक नशा ही है परमात्मा ने। फिर इसको क्या कहा, ये समाधि में भी मत जाओ, यानी ध्यान, वो ध्यान में मत जाओ, सहज समाधि में जाओ। सहज समाधि माने जो हम सुमिरन करते, इसको क्या कहते, सहज समाधि। हाँ, जो जागृत अवस्था की है। हाँ, अब भी बात जरा लाख टके की बात की बस। फिर परमात्मा ने समाधि का कई जिक्र थोड़ी किया है, नहीं राज बताए कि ऐसे होता है वैसा होता है, लेकिन वो प्रकृति में रहते हैं, एक प्रकार की धुंधल सी आ जाती है, राइट। हाँ, तो उसमें तो वो प्रकृति से परे जो परमात्मा, वो जो रूप है, यहाँ जो है लोग जो है प्रकाश को, उसको परमात्मा नहीं मानते, उसको काल का रूप मानते हैं, काल का दूत मानते हैं, जो इस तरह की उसमें जाते हैं, उस प्रकाश को बिल्कुल मिटा रहे हैं। जबकि गीता में प्रकाश का बहुत व्याख्यान कर रखा है। एकदम बात बराबर। देखो आत्मा जो जिसको है ना, जो कहता है ना मुझे आत्मा की प्राप्ति हो गई या मुझे आत्मा दिख गया, तो ये सरासर झूठ होता है, क्योंकि दो नहीं होते। आत्मा होता तो एक ही होता, और एक खुद है तो खुद क्या महसूस करने वाला है, खुद को खुद क्या कैसा महसूस करने वाला है, और वो क्या बताने वाला है, खुद का कोई खुद बयान नहीं कर सकता। ये मैं बोल रहा हूँ। जो शक्कर होती है, वो शक्कर के कैसे बोलेंगे कि मैं बहुत मीठी हूँ, वो शक्कर तो शक्कर ही है, वैसा ही हम रूह है तो रूह ही है। लेकिन मैंने परमात्मा को प्राप्त किए, मेरे सामने परमात्मा आया या मुझे दिखा, ये बंडल है, ये थोड़ा बहुत सहन में, इशारे में, और कुछ थोड़ा कहने में जितना आ सकता है उतना कहते तो है साहब। देखो ये प्रकृति की भाषा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा को जानने के लिए हमें प्रकृति की भाषा का ही उपयोग होना पड़ता है। और फिर जब उपयोग करते हैं ना, करते फिर उसमें ही सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ। फिर ये एक दूसरे को आरोप करते हैं, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और लिखाई भी वैसी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा, कबीर जी क्या कहे, सार शब्द ही एक सच्चा है, बाकी उसके आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ। अच्छा सुनो, आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ। सार शब्द दिखाई नहीं देता, अनुभव में आता है। हाँ, अनुभव की बात तो एकदम बरोबर। लेकिन जो कबीर जी जो रूप में दिखते हैं, और किसी भक्त का भाग्योदय होता है तो उनको दिख भी जाता है रूप में, तो वो क्या है? नहीं, वो मैं क्या बोलता हूँ, उसकी एक अवस्था समझो, एक मन की गहराई अवस्था। जैसे कोई किसी का सपना देखता है ना, जैसे किसी लड़की को किसी को प्यार हो जाता है, तो बच्चे को वही दिखने लगती है, तो क्या फिर वो जो उसके मन में दिख रही है, या उसके खुले आंखों से वो जो झलक रही है उसके सामने, या उसके मन में बैठी है, या उसके सपना में आ रही है, तो सचमुच वो लड़की आ रही है क्या? नहीं, उसका वो वहम है। चलो छोड़ो, इसे खंडन करो, चलो ये तो लेकिन उसका देखो, अगर जो कबीर जी जो राजा ने कबीर जी पे कई बार वार करवाए और तोपे चलवाई, और वो कई बार जो है तलवार भी घोंपी, और वो जो है, और सामने खड़े शरीर सही दिख रहा, और वैसे जो है वो तलवार अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, और कुछ नहीं। बताओ वो क्या, फिर वो क्या है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्वयमेव कबीर जी के बारे में जितने ढीला हो गए, तो वो स्वयमेव ही परमात्मा है। तो हम प्रकृति के बुद्धि से परमात्मा की लीला नहीं जान सकते। परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने, ऐसा उत्तर है उसका। भगवान ये जो थोड़ा सा वही है ना, अब इधर आत्मा को तो परमात्मा बना रहे हैं, उसके बराबर बना रहे हैं, कबीर जी के बराबर, और वो जो है कबीर जी के बराबर बना रहे हैं, और वो वहाँ जो इस अवस्था में कोई पहुंचता नहीं है। नहीं, कोई देखो
कोई परमात्मा नहीं हो सकता। भेष बदल के थोड़ी कोई किसने दाढ़ी बढ़ा ली, केस बढ़ा दिए, व्हाइट ड्रेस पहना लिए, शरीर का नहीं है। जैसे साधक जो है सिद्धियां प्राप्त करके गुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, या पता नहीं हवा में उड़ने लग जाते हैं, आकाश में उड़ने वो बराबर रहता है हैं। ना। वो सब रिद्धि सिद्धि, उसको नाम ही दिया ना, रिद्धि सिद्धि का खेल है ना। जैसे जो कौन थे अपने नवनाथ में मच्छिंद्र कौन थे? गोरखनाथ नहीं, गोरखनाथ नहीं, क्या गोरखनाथ और कबीर जी की जब ये हो गई ना ऐसी वार्तालाप, तो ये जो था ना, ये सुई के नोक पे बैठ गया था। कौन? गोरक्षनाथ, ये त्रिशूल के नोक पे, बराबर। तो कबीर जी कहाँ बैठे थे? ये धागा है ना, धागे के ऊपर बैठे थे। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो कबीर जो लीला इन्होंने फिर ये कर लिए ना, कि ये कबीर जी का ये कहना था, ये रिद्धि सिद्धि मुझे मत दिखाओ, तुम जितना दिखाओ उसको मैं आगे और जाऊंगा। हाँ, तो वहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो रूप में दिखते हैं। वहाँ रूप में दिखते हैं, तो रू जो प्रकाश ही तो हुआ, रू या रू कोई प्रकाश से हट के अलग है? नहीं, एक ही रहता है वो है? लेकिन मेरा कहना और आपका कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि वो जो स्वयमेव थे ना, तो स्वयमेव परमात्मा होने के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। वो उसको हमको मानना ही पड़ेगा, उसके लिए हम तर्क नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो नहीं है। और उनका नाम लेकर कोई कहता है कि मैं कबीर जी हूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। वो भी नहीं, मैं तो अवस्था की कह रहा हूँ प्रभु। उस अवस्था में क्या जीव आत्मा पहुँच सकती है क्या? देखो, कबीर जी पहुँच सकते, जीव आत्मा हमारी नहीं पहुँच सकती। वो जो भी दिखावा है ना, उसका वो भ्रम ही, भ्रम जाल ही है, वो माया जाल ही है, वो माया की ठगनी ही है, काल रूप है। अंदर में जो दिखता है, या शरीर छोड़ने के बाद में जिस लोक में जाते हैं, तो वो सब प्रकृति माया जाल का ही रूप हुआ ना। हाँ, अभी आया मुझे समझ में कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कि जैसे कुछ लोगों ने ऐसा कह दिए कि सतलोक में जाने के बाद ये अपने प्रकृति जैसा ही वहाँ नदियाँ है, ये है, तो वो झूठ है, वो झूठ है, पूरा झूठ है। वो कैसा है, कबीर जी ने बताया ना, एक डुप्लीकेट भी सतलोक है, अतय लोक है, अनामी लोक भी है। डुप्लीकेट जो माया ने बनाया है, वो वहाँ गए हो गए, ऐसा मैं कहता हूँ। तो प्रभु उस टाइम में जो शब्द सार की, सार शब्द की, सतनाम की, इनकी व्याख्यान करते हैं, अलग अलग बताते हैं। अब ये जो है सब अलग अलग साधना के स्तर है, और वो शब्द सार की कहते भी है, और उधर जो है वहाँ ले जाते भी उस लोक में, और वहाँ जो कबीर जी को वहाँ दर्शन कराते हैं, और वो कुछ खिलाते पिलाते भी हैं, और फिर आ जाते हैं, लोगों का भी दर्शन कराते हैं। काल का आया समझ में, मुझे सब समझ में आया। तो ये कहानी माया जाल है, वो तो भ्रम ही है। जैसे ये तो देखो, वो तो जाने दो, हम स्वप्न में इसके भी बहुत कुछ देखते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन सपना होता है, बस इसका उत्तर ये। सपना आप वीडियो देखो रामपाल जी के भक्त। नहीं, वो जाने दो, हमको किसी का नाम नहीं लेना, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम। देखो उन्होंने क्या किए और अभी क्या हो गए। नहीं, जो चीज है, लेकिन वो जो है वो फिर हमारे साथ में मतलब भ्रांति नहीं हुई। हम जो है फिर इस गोता नहीं खाया हमने इस। हाँ, अभी गोता खाए तो हमारा ही ये प्रारब्ध है, वैसा ही लिखा होगा। हमने कभी उनकी ठगी की होगी कोई जन्म में, अभी उन्होंने अभी ठगी कर दी, बस फिटम फाट। उसका टेंशन नहीं लेना, पिछला कभी देखना नहीं, आगे देखना। जो दिए है ना, परमात्मा क्या बोल रहे हैं, सब निचोड़ करके ये आपको सार शब्द मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये सब धक्के खाए ना। देखो आपने 5-25 गुरु भी किए ना, तो 5-25 गुरु में सब कुछ सभी अच्छे थे या बुरे थे, वो उसमें नहीं जाना। उन्होंने क्या दिया, सच्चा ज्ञान दिया, गलत ज्ञान दिया, उसमें नहीं जाना। लेकिन वो जो गुरु आपने किए और जो आप थे अलग, वो जो दोनों को परमात्मा देख रहा था, यानी परमात्मा ने आपका भाव देखा कि ये मेरे प्राप्ति के लिए ना जाने कहाँ भटक रहा है, बहुत सारे लोग इसको ठगी भी कर रहे हैं। तो ये कौन देखता था? परमात्मा देख रहा था ना, इसीलिए तो आपको ये सार शब्द की प्राप्ति हो गई।
हाँ, तो प्रभु वो जो चीज है उसमें वहाँ भी सार शब्द कहा जाता है। क्या आपका सार शब्द और सार शब्द अलग है क्या? नहीं, उन्होंने कहा सार शब्द है। कहा नहीं कहा है, कई जगह बोला है वो सार शब्द के बारे देखो, में, लेकिन जैसे वेद नहीं बताया। जिसकी गुरु परंपरा, गुरु गद्दी जैसी चलती आती है ना, वैसे हाँ। ही वो आगे प्रोग्राम चलते हैं। कोई हाँ। उसमें ये नहीं कर सकता। वो कहते, वो तो देखो, वो तो दो ही डगर पे हाथ रखते हैं। हाँ। 12वें पंथ में भी हाथ रखते हैं, 13वें पंथ में भी हाथ रखते हैं। लेकिन हाँ। कबीर जी क्या बोले, नहीं मैं 12वें पंथ सब मिटा दूंगा हाँ हाँ और सार शब्द प्रकट कर दूंगा। मिटा दूंगा क्या मतलब, क्या 13वें 14वें पंथ और निकलने वाले पंथ है क्या? ये तो पंथ तो उनके बाद में शुरू किए लोगों ने, लेकिन पंथ में नहीं है ना वो। उन्होंने, कबीर जी ने कबीर सागर में स्पष्ट कहा है ना। हाँ हाँ तो फिर कैसा क्या बोल, उनके पास कैसा सार शब्द आएगा? रहेगा तो इसमें विलीन हो जाएंगे, जो सार शब्द में विलीन हो जाएंगे, जो भी रहेगा तो विलीन इसमें हो जाएंगे, मतलब इसकी ओर आ जाएगा जीव। बरोबर बात तो यही है ना? नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं, वो पंथ की बात कर रहा हूँ। 12 पंथ समेट दूंगा मैं, इसका मतलब क्या है? निकाल दूंगा का मतलब हट जाएंगे, वो अपना आप छोड़ देंगे, निकलने का मतलब यही होगा। कुछ भी लो, लेकिन मैं तब प्रकट होऊंगा, ऐसा कहा है ना। प्रकट, प्रकट माने क्या? वो जो सार शब्द जो अनुभव में आएगा, मैं आऊंगा। हाँ बराबर के नहीं, फिर वैसे आए, ऐसे सबको अनुभव हो रहे, और सबके यहाँ वो प्रकाश पुंज से जाते हैं, सबको सार शब्द लखा रहे हैं, घरों घरों में जाके परमात्मा लखा रहा है ना। देखो PhD आपने जितना अध्ययन कर रखा है ना, मैंने अनुभव किया है कि इस अखिल ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है ना, या तो किसी ऋषि मुनि में होगा या आप में होगा। मैंने ये देख लिया, महसूस कर लिया, इसलिए मैं महसूस करा तो फिर वो मानो ना, फिर सिर्फ सार शब्द सुनते जाओ, बाकी छोड़ दो। चल रही है वो, अकेले आए और अकेले जाने वाले, क्योंकि क्या हो गया, आप भ्रम में लग गए ना ये बातों में। मैं तो वही कहे ना, एक तो दुनिया तो सत्संग में रात दिन अपना टाइम गुजार रही है, सब कुछ छोड़ के। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, अगर आपको अभ्यास करना है ना, आपने जैसा वो जो आप भी कहा एक संस्था का बोला ना, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारी संस्था में आप जाओगे ना, फिर पहली वाला संस्था झूठ लगेगी, दूसरी वाली सच लगेगी, हाँ फिर तीसरी वाली, ऐसा हो जाएगा। ये बात बोल रहा हूँ। बस चलो, शुभ आशीर्वाद, नमस्ते, ये गुरु।